पीठासीन अधिकारीगण, आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया। हमारे यहाँ वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला, जो वर्तमान में बिहार राज्य के क्षेत्र हैं, जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे। इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया। संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया। असाधारण विवेक के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है। व्यापक पहुंच वाले मीडिया के इस युग में संसद और कुछ विधानसभाओं की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। इससे सांसदों और विधायकों द्वारा की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों की जानकारी जनता के व्यापक वर्ग तक तत्काल पहुंच जाती है। देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के योगदान व प्रयासों को प्रत्यक्ष देखती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों में अपनी भूमिका के प्रति सजगता भी बढ़ी है। मुझे भी 12 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संसदीय कार्रवाई में भाग लेने व उसे नज़दीक से देखने का सुअवसर मिला। मेरा मानना है कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है। इसलिए कभी कभी जब जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है तो जनता को बहुत पीड़ा होती है। जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को बखूबी और कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोग भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है। सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है।
जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं। निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। हमारी लोक कथाओं में भी ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं और आज